दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे कोरोना वायरस और कोरोना वायरस से पीड़ित, मरते, भटकते और जूझते हुए लोग। जैसा कि आज 50 से 60 दिन का अंतराल हो चुका है और बहुत ही लंबी कोरोना वायरस काल की लड़ाई चल रही है। तो जैसे जैसे हम लंबा अंतराल लेते जा रहे हैं तो कोरोना वायरस की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या उस तरीके से बढ़ती जा रही है। यानी कि आज हमारे देश में 1,53,000 समथिंग कुछ ऐसे संक्रमित केस हो चुके हैं, जिसमें से कुछ रिकवर हुए हैं और लगभग 4,500 के लमसम डेथ भी हो चुकी है। तो दोस्तों, कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है, वैश्विक महामारी है, जिसका अभी तक किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में इसका कोई वैक्सीन, कोई ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिन, कोई उपलब्ध नहीं है। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है कि हम इससे निजात पा सकें। तो आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लोग पीड़ित हो चुके हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे अपने देश, जहां पर सरकार ने रेलवे यातायात को खोल दिया है। कुछ रेल ट्रेन चालू कर दी गई हैं। डोमेस्टिक एयरलाइंसों को भी खोल दिया गया है। डोमेस्टिक एयरलाइन से आवागमन चालू कर दिया गया है। अभी कुछ दिनों में मेट्रो का भी शायद सुचारू रूप से चालन कर दिया जाए। तो जिस तरीके से कोरोना हमारे देश में फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आंकड़े अनलिमिटेड हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों में भी कमियां हैं। हम न्यूज़ देखते हैं, हम दुनिया की तस्वीर देखते हैं, फिर भी हम अपने आप को अलर्ट नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमियां हैं। सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं कर पा रहे, हम अपने आप पर प्रतिबंध भी नहीं लगा पाए। आज कोरोना वायरस की इतनी संख्या हो गई है संक्रमित लोगों की कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि लोग मरते ही जा रहे हैं, लोग संक्रमित होते ही जा रहे हैं, सरकार एकदम से लूज हो गई है। क्यों? कि इसका कारण है कि एक तो लोग सुधरना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। दूसरा, सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं है। कुल मिलाकर के 60 दिन के अंतराल के बाद अब लॉकडाउन ऐसा लगता है कि खोलना ही पड़ेगा। क्यों? कि मजदूर हैं, वो सुनने को तैयार नहीं, रुकने को तैयार नहीं। वो अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पलायन कर रहे हैं। वो कहते हैं हम तो अपने घर ही जाएंगे। जो मजदूर तबके का लोग है वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम अपने घर जाएंगे। अब हम उनको सरकार रोकने की कोशिश करती है तो वो रुकना नहीं चाहते, वो पैदल ही निकल रहे हैं। इससे क्या है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो छिन्न भिन्न हो ही गई है, लेकिन लोगों के एक्सीडेंट हो गए, लोग गर्मी से मर गए। कोरोना वायरस से संक्रमित लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन इस वैश्विक महामारी के कारण लोग उथल पुथल, भाग दौड़, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, ओले, बरसात, सब तरीके की मार झेल रहे हैं। और इस समय हमारे भारत की स्थिति बहुत ही गंभीर है। मैं देखता रहता हूँ टीवी पर न्यूज़, जी न्यूज़ वाले भी यही बताते हैं कि आज हमारा देश जो बहुत सही स्थिति में था, अब वो लगभग चाइना से भी आगे निकलने वाला है और कंट्रियों से भी आगे निकलने वाला है। क्यों? कि संक्रमित जो लोग हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते जा रहे हैं और इन पर कोई अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट लूज हो गई तो स्टेट गवर्नमेंट भी लूज हो गई।
सब ने आवागमन चालू कर दिया है। पुलिस बेचारी खुद परेशान है, किसकी बात सुने, सेंट्रल, केंद्र, स्टेट, सब पुलिस डिपार्टमेंट क्या, हायर अथॉरिटी क्या, हर ऑफिसर्स परेशान। इवन सेवा करते करते बड़े अधिकारी, एसीपी, डीसीपी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कांस्टेबल, एसएचओ, ये बेचारे सब संक्रमित हो गए। हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स, कुछ लोगों की जान भी चली गई सेवा करते करते, डॉक्टर्स भी संक्रमित हो गए। तो दोस्तों, ये किस तरीके की बीमारी है कि इस पर आप अंकुश अगर लगा सकते हो तो मास्क, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो फैसिलिटी आप अपने आप भी जुटा सकते हो। अब बात आती है कि लोग कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहे। क्यों? कि उनके पास आर्थिक व्यवस्था, जो फंड है, पैसा है, वो नहीं है। अगर वो घर से नहीं निकलेगा तो उसका घर नहीं चलेगा। ये एक मजबूरी बन गई है कि अब उसको घर से बाहर निकलना ही होगा। बेलदारी, मजदूरी, दहाड़ी, ये सब मजदूर वर्ग के लोग बेचारे कब तक घरों में रह सकते हैं। मैं देखता रहता हूँ सब्जी वाले परेशान हैं। जो लोग फैक्ट्रियों में जॉब करते थे, जो स्टॉल बड़ा काम करते थे, आज वो सब्जी बेच रहे हैं। मैंने अपनी ही कॉलोनी के किसी व्यक्ति से पूछा, भैया आप क्या सब्जी बेचते थे पहले भी? तो कहता, भाई साहब मैं तो किसी कंपनी में काम करता हूँ, किराए पर रहता हूँ यहाँ पर, वहाँ 13,000 तनख्वाह मिलती थी। कंपनी अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी है और मालिक भी बाहर कर बैठा है कि भाई चलो अभी काम नहीं है तो अभी रहने दो। अब क्या करूँ जी, किराया भी, मकान का भी किराया देना है, अगर ये भी काम नहीं करूँगा तो बच्चे भूखे मरेंगे। तो ये हमारे स्थिति हो चुकी है। तो इसका निजात पाने के लिए हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सरकार के साथ हम सबको मिलकर चलना चाहिए। सरकार अगर कोई डिसीजन ले रही है तो उसको बिल्कुल अमल करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि भाई सरकार के हर डिसीजन सही नहीं है, कुछ डिसीजन गलत भी हुए हैं, लेकिन अब इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, क्योंकि सरकार जो डिसीजन ले रही है वो जनता के हित में ले रही है, न कि अपने हित में ले रही है। तो दोस्तों, हम सब लोगों को मिल करके इस कोरोना वायरस को हराने के लिए सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। रोज़गार पर भी निकलना है तो हमें अपने मनोबल को गिराना नहीं है, बढ़ाना है। और ये सोचकर निकलना है घर से कि हम जैसे आज से पहले थे ना, आज भी हम वही हैं ना। हमें कोई कोरोना वायरस है, सामने वाले को कोरोना वायरस मान के जरूर चलें कि शायद उसको कोरोना वायरस ना हो, उससे डिस्टेंस बना लें, तभी आप बच सकते हो। दूसरा दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ट्रेनों में भगदड़ मची हुई है, मजदूर बसों में ऐसे लटक के जा रहे हैं, ये सब गलत है। आप हो सकता है आप YouTube चैनल के माध्यम से देखिएगा, समझाइएगा लोगों को कि यार भीड़ इकट्ठी ना करें, चाहे कहीं पर भी हो, कॉलोनीज़ में हो, घरों में हो, बाहर हो, रोडों पे हो, बस डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सभ्य बने, समझदार बने। देश हित में एक मुहिम तो ज़रूर रखें कि जहाँ 4, 6, 10 लोग गैदरिंग करके बैठे हों उनको बोलें कि भाई समय सही नहीं है, कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हो रहे हैं, कृपया करके आप डिस्टेंसिंग बनाए रखें। पुलिस की हेल्प करें, डॉक्टर्स की हेल्प करें, और सरकारी कर्मचारी जो आपातकालीन स्थिति में भी कोरोना वायरस के साथ लड़ रहे हैं उनकी हेल्प करें। अधिक मात्रा में घर से बाहर ना निकलें, कोई इम्पोर्टेंट काम है तभी निकलिएगा। ऑफिस अगर जा रहे हैं तो ऑफिस, और ऑफिस से घर आइएगा सीधा। घर आने से जैसे ही घर में एंट्री करते हैं अपने आप को नहाइएगा, कपड़े धोइएगा, सैनिटाइज करिएगा, बच्चों से भी ना मिलिएगा दोस्तों, तभी आप बच सकते हैं। मैंने देखा है कि कितनी ऐसी मौत हैं जो कोरोना वायरस से नहीं हुई हैं लेकिन भूख से हो गई हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि लोगों के पास पैसा नहीं रहा, इसलिए लोग बाहर निकल रहे हैं, गांव जा रहे हैं। क्यों? कि शहर में हर चीज़ मोल की लेनी पड़ेगी, दूध से लेकर चीनी, चावल, दाल, आटा, सब कुछ मोल मिलता है, पैसे से मिलता है। तो गांव में क्या होता है कि गांव में खेती बाड़ी, ज़मीन जायदाद, खेतिहर जो लोग होते हैं, पड़ोसी क्या होता है, वो आटा, दाल, क्योंकि उनके पास घर की होती है, खेती की होती है, तो वो दे भी देते हैं।
इसलिए मजदूर वर्ग गांव निकल रहा है। गांव में अपने आप को महीना 6 महीना वो खा पी सकता है, रह सकता है, अपने घरों में आराम से रह सकता है, ताकि वो किराए से बच सकें और यहाँ की हर समस्या से बच सकें। तो दोस्तों, आज जो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाए थे कि कोरोना वायरस और एक लंबा अंतराल जिसमें लोग भूख से भी मरे, प्यास से भी मरे, आंधी तूफान से भी मरे हैं, और कहीं ओलों की बरसात हुई है, तो कहीं भीषण गर्मी के कारण लोग मर गए, कहीं ट्रक की एक्सीडेंट से मर गए, कहीं रेल के नीचे आके मर गए, कहीं भूखे मर गए, कहीं प्यास के कारण दम तोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति जो आई है, ये एक त्रासदी है जिसने 2020 को संपूर्ण झेल लिया, वही 2021 देखेगा दोस्तों। तो ये 2020 बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही आक्रमणकारी, बहुत ही विनाशकारी काल है, समय है। इससे बाहर निकलिएगा दोस्तों और अपने आप को बचाइएगा। सबसे बढ़िया है आप एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, केवल सैल्यूट कर लें, नमस्ते कर लें, दूरी बनाए रखें, फ़ोन से संपर्क कर लें। जय हिंद, जय भारत।